नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जिस एक टॉपिक के बारे में हमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज मिलती हैं वो है एनपीएस। और इसमें से एक जो सवाल जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है वो ये कि यदि वो अभी जॉब से एग्ज़िट करते हैं तो उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि आप अपनी प्रेजेंट पेंशन एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि वीडियोस भले ही कम हों बट वो सारी क्वालिटी वीडियोस हों और हमारे सब्सक्राइबर की नॉलेज को इम्प्रूव करें। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है एनएसटीएल की वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है एनओटी कोड्स पर। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे फिर आपने क्लिक करना है एनपीएस एग्जिट ऑप्शंस पर। और एग्जिट ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन मिलेगी उस पे आपको क्लिक करना है गेट एनओटी कोड्स पर। अब गेट एनओटी कोड्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें कि आपने अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपने फिल करना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर हो या प्राइवेट सेक्टर सब्सक्राइबर हो। फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस कि आप शादीशुदा हो या नहीं, आप जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट हो या नहीं, आपका एनपीएस कॉर्पस जो कि इन रुपीज़ आपको फिल करना है। एनपीएस कॉर्पस के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। और एन्युटी फ्रीक्वेंसी मींस आपको पेंशन कैसे चाहिए, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे। दोस्तों यहाँ एक टर्म जो बहुत यूज़ हुई है वो है एन्युटी। एन्युटी वर्ड एनुअल से बना है जिसका मतलब है सालाना। इसका मतलब है कि आपको जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जो कंपनीज आपको पेंशन देने वाली हैं, उनसे सालाना कितनी अमाउंट मिलेगी। अब उस अमाउंट को आपने मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है, हाफ ईयरली लेना है या ईयरली लेना है, वो आपकी मर्जी है। तो एन्युटी यहाँ से एक तरह से पेंशन का ही दूसरा नाम है। और वीडियो में जहाँ भी एन्युटी वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो सिंपल भाषा में आपकी जो पेंशन है वो है। तो इस टेबल में एक और जो इम्पोर्टेंट इनपुट जिसके बारे में हमने अभी बात की थी वो था एनपीएस कॉर्पस। दोस्तों ये एनपीएस कॉर्पस वो अमाउंट है जिससे कि आपकी पेंशन डिसाइड होगी। ये एनपीएस कॉर्पस जनरली तीन चीज़ों से मिलके बनता है। पहले, जो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से एनपीएस की डिडक्शन कर रहा है जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। सेकंड, जो आपका एम्प्लॉयर उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहा है। और तीसरा, जो उस पर रिटर्न अर्न कर रहे हो आप। मींस के हमारी ये कंट्रीब्यूशन जब एनपीएस फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो रिटर्न आती है। तो हमें अब ये अमाउंट कहाँ से मिलेगी। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एनपीएस अकाउंट में अपने प्रैन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। प्रैन नंबर जो आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है। ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपको आपके उस कार्ड पे मिल जाएगा जो एनपीएस रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको मिला होगा। और लॉगिन करने के लिए एनएसटीएल का एक ऐप भी है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मिल जाएगा। और इन दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और पासवर्ड, यदि आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आप इस यहीं अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आपको ये अमाउंट मिल सकती है। एनएसडीएल की तरफ से एनपीएस कॉर्पस का एक क्वार्टरली मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाता है कि हर क्वार्टर एंड पे, जैसे मार्च, जून, इन क्वार्टर एंड पे जो भी आपकी एनएसडीएल की जो भी एनपीएस कॉर्पस होता है वो आपको एक मैसेज के जरिए एनएसडीएल आपके मोबाइल पे बताता है। तो दोस्तों इस एनपीएस कॉर्पस से आपके पास ऑप्शन है कि आप कितने की एन्युटी लेना चाहते हो या पेंशन लेना चाहते हो।
यदि आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हो, मतलब जो आपकी रिटायरमेंट डेट है उससे पहले आप एग्जिट करते हो, तो आपको मिनिमम 80% ऑफ द एनपीएस कॉर्पस की एन्युटी लेनी मैंडेटरी है। और यदि आप पूरे टाइम पे एग्जिट करते हो तो आपको 40% ऑफ द एनपीएस कॉर्पस की एन्युटी लेना मैंडेटरी है। बाकी अमाउंट आप लमसम ले सकते हो। एक रिलैक्सेशन इसमें यह है कि यदि आपका एनपीएस कॉर्पस 5 लाख से कम है तो आप पूरी की पूरी अमाउंट लमसम में विड्रॉ कर सकते हो। तो जिस भी अमाउंट की आप एन्युटी लेना चाहते हो वो आपको इस स्क्रीन पे एनपीएस कॉर्पस में फिल करना है। अब इसमें आपको पेंशन अमाउंट कैसे पता चलेगी? अब आइए इसको एक ना एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सब्सक्राइबर है, उसकी अभी प्रेजेंट एज 34 ईयर्स है और उसकी जो स्पाउस है उसकी एज 32 ईयर्स है और वो 30 लाख के एनपीएस कॉर्पस की एन्युटी लेना चाहता है। तो ये डिटेल फिल करने के बाद उसको कुछ एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स के कोट डिस्प्ले होंगे। ये कोट्स वो हैं कि जितना एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स इनको पेंशन ऑफर कर रहे हैं। एट प्रेजेंट जो अप्रूव्ड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो 11 हैं। इनमें से जैसे आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी लाइफ आपने नाम सुना होगा, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ और एलआईसी, ये कुछ हैं। ये 11 जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये जो आपको कोड्स मिलेंगे, ये आपको जो मंथली पेंशन वो ऑफ़र कर रहे हैं वो कोड्स हैं। अब इसमें कई बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कोड्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब इसमें ये हर एक ऑप्शन में कुछ आपको अमाउंट दिखा रहा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ये 15,168 दिखा रहा है, सेकंड में 14,904 दिखा रहा है, ऐसे ये 4-5 अमाउंट दिखा रहा है। तो ये आपकी हर ऑप्शन में मंथली पेंशन है, जो कि अभी जैसे 34 ईयर्स है तो 34 ईयर्स से आपकी लाइफ टाइम के लिए इतनी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी अगर आप 30 लाख से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का प्लान लेते हो। ऐसे ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का है। तो ये कुछ जो भी ये एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर आपको ऑफर कर रहे हैं वो सारे प्लान हैं। अब उसमें से कौन सा प्लान लेना है ये आपका ऑप्शन है। अब इसके बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लान्स हैं ये टोटल प्लान नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि जैसे मान लो आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इसके अलावा भी कुछ प्लान्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इनमें से किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हो तो उसके और प्लान्स आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। अब इसमें जो अब ये डिफरेंस क्यों है पेंशन में, तो ये जो इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो कैटेगरीज हैं, जैसे इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है इनको। और इनमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अगर आप ये स्कीम ऑप्ट करते हो तो आपको पूरी लाइफ पेंशन मिलेगी, प्लस आपके बाद जो इनिशियल परचेज प्राइस जैसे इस केस में 30 लाख था वो आपके जो भी आपका नॉमिनी होगा उसको मिल जाएगा। और जो सेकंड है एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अब ये जो ऑप्शन होंगे वो ऊपर वाली स्क्रीन में आगे पीछे हो सकते हैं, पर ये टोटल 5 कैटेगरीज हैं और हम 5 कैटेगरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सेकंड है वो है एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ये फर्स्ट कैटेगरी जैसा ही है, बस इसमें ये होता है कि जो आपके बाद कोई और पेमेंट नहीं होगी, मतलब आपको पूरी लाइफ पेंशन मिलेगी और उसके बाद फर्दर कोई पेमेंट कंपनी नहीं करेगी। इंश्योरेंस जो भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है वो नहीं करेगा। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब कोई नॉमिनी नहीं रखना चाहते। हाँ, पर इस स्कीम में जो पेंशन होगी वो फर्स्ट वाली स्कीम से ज़्यादा होगी। थर्ड है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इस स्कीम में जो आपको पहले आपको एन्युटी मिलेगी, उसके बाद जो भी आपके स्पाउस हैं उनको एन्युटी मिलेगी और लास्ट में जो भी उसका परचेज प्राइस होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। फोर्थ है जॉइंट लाइफ एन्युटी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज। इसमें सब कुछ थर्ड वाली स्कीम जैसा ही है, मतलब पहले आपको एन्युटी मिलेगी फिर आपकी स्पाउस को एन्युटी मिलेगी, पर उसके बाद और कोई पेमेंट नहीं होगी, मतलब विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज है ये। और फिफ्थ जो कि सिर्फ गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए है, ये है एनपीएस फैमिली इनकम। इसमें पूरी फैमिली को कवर किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको एन्युटी मिलेगी, आपके बाद आपकी
स्पाउस को एन्युटी मिलेगी। उसके बाद अगर आपके डिपेंडेंट मदर हैं तो उनको एन्युटी मिलेगी। आपके मदर के बाद आपके डिपेंडेंट फादर को, और लास्ट में जो आपका इनिशियल परचेज प्राइस है वो आपके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इनके अलावा भी कुछ स्कीम्स हैं, वो आप इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। पर हमें इससे कुछ आइडिया लग जाता है कि हमारी जो पेंशन अमाउंट है वो अप्रॉक्सीमेट किस रेंज में इस कॉर्पस पे हमें इस एज ग्रुप में मिल सकती है। और यही सारा जो प्रोसेस है, एक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे लिंक्स और पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपनी पेंशन एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।